हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें आज की क्लास आपकी है प्रतिरोधों का क्रम संयोजन। मतलब जो हमने प्रतिरोध पढ़े थे उसका किस तरह से किस क्रम में संयोजन हो रखा है, आपका कंबाइंड हो रखी है चीजों को, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और हमने पिछली क्लास में बच्चों विद्युत का परिपथ पढ़ा था। वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है लिंक, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारे प्रतिरोधों का क्रम संयोजन, जिसमें आपका पहला संयोजन जो ले रखा है वो है श्रेणी क्रम। देखो, ये जो आपका टॉपिक है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें दो संयोजन आएंगे, श्रेणी और समांतर, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र पे क्वेश्चन उठता है डायरेक्टली, राइट। और जितने न्यूमेरिकल्स अब इसमें आएंगे, किसमें, श्रेणी क्रम और आपका समांतर क्रम संयोजन के रिलेटेड, वो सारे आपके 3 नंबर से कम तो आते ही नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मार्क करके चलो कि भैया ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। आगे देखो, जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन हो रही है बहुत सारी चीजों की। श्रेणी क्रम, श्रेणी बोले तो सीरीज, लगातार चीजों को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइंड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमें ये डायग्राम दे रखा है, इन्होंने बोल रहा है कि पहले तो हम इनमें देखते हैं मोटी मोटी चीजें हमें दे क्या रखे, राइट। तो ये हमारा सेल है, हमें पता है बैटरी वाला, और ये हमारी की है जो कि क्या है, ओपन है। यहाँ देखो ए और वी, यहाँ पे जो ए दे रखा है वो आपका एमीटर है, और जो वी दे रखा है वो आपको वोल्ट मीटर है। अगर मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो आपका एम मीटर होता है, वो तो धारा को मापने में काम आता है। किसको, आई अगेन रिपीट, इंपॉर्टेंट है। जो एमीटर होता है वो किसको नापने में काम आता है, धारा को। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सवाल, राइट। और दूसरी तरफ जो आपका ये वोल्ट है, वी है, वोल्ट मीटर है, ये किसको नापने में काम आता है, विभवांतर को। किसको, विभवांतर को, राइट। ये दोनों ही हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से पहले हमने विभवांतर पढ़ा था और उससे पहले हमने धारा कवर की थी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा हर वीडियो का, कहीं भी मिस मत करना टॉपिक को। यहाँ देखो, तो हमें इन्होंने बोल रखा है कि ये हमने अटैच कर दिया ताकि मैं धारा को भी फ्लो करा सकूं, प्रवाह करा सकूं, और विभवांतर को भी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 3 चीज दे रखी है बच्चों, क्या क्या है, वी, आर और आई। इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे, किस नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम मैंने इसलिए कराया था क्योंकि ये सब चीजें इसमें आएगी। ओम का नियम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो चीजें इसमें रिलेट होगी। तो जिसने नहीं देखा पहले उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, राइट। तो उसमें देखो क्या कर रखा है, इन्होंने बोल रहा है कि भैया ये हमें 3 तरह के इन्होंने प्रतिरोध दे दिए। कितने, 3 तरह के, और तीनों ही अलग अलग है। ये R1, ये R2 एंड ये R3। कह रहा है कि इनके सिरों का, मतलब जो इनके सिरों का विभवांतर है वो भी क्या है, तीनों का अलग अलग है, तीनों का अलग अलग आएगा। क्या है, इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। इधर से इधर तक इसका एरिया है, इधर से इधर तक V2 है और इधर से इधर तक आपका V3 है। तो मतलब 3 तरह के मुझे क्या दे दिए हैं, विभवांतर दे दिए हैं, जो कि किससे अटैच है, वोल्ट मीटर से। अब कह रहा है कि भैया धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस, तो प्लस की ओर गई, एमीटर नाप रहा है, ठीक है। धारा जा रही है और यहाँ पे जाके चली जाती है। अब ध्यान से देखना यहाँ कह रहा है कि जो बच्चों धारा है ना, जो ये आई आपका यहाँ से यहाँ प्रवाह हुआ है, वो यहाँ पे जाके सबके साथ फ्लो होगा, सबके साथ प्रवाह होगा। तो यहाँ पे आई का मान समान होगा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आई में कोई भी गड़बड़ नहीं करना। देखो, आई तीनों के लिए सेम रहेगा, आई तीनों के लिए सेम रहेगी धारा, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन। बोल रहा है कि ये जो आपका प्रतिरोध है हमें वो दे रखा है, क्या, R1, R2 और आपका R3। जो इसमें विभवांतर है वो हमें दे रखा है V1, V2 और V3, तीनों के अलग अलग है। अब अगर मैं इसमें धारा की बात करूं तो बच्चों यहाँ धारा जो है समान है, धारा समान है सबके लिए, ठीक है। धारा जो आपकी प्रवाह हो रही है वो इन तीनों के लिए क्या है, समान है, अलग अलग नहीं कहलाएगी। तो हमें अब देखना है कि भैया ओम का नियम क्या कहलाता है, क्या, ओम का नियम, क्योंकि ओम के नियम में ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है। तो ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू R इंटू आई। यही था ओम का नियम, यही था ओम का नियम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भैया हमने ओम का
नियम लिया है, राइट। अब देखना ध्यान से, ये V है, देखो अब हमें किस पे काम करना है, जो अलग अलग, जो अलग अलग है। यहाँ पे जो R की जितनी भी वैल्यूज है, देखो R1 R2 R3, इससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड में आपको प्रतिरोध ही निकल के मिलेगा, एंड में आपको प्रतिरोध ही निकल कर मिलेगा आंसर में, राइट। और I क्या है, I मेरा समान है, तो किस पे बात करनी है हमें, किस पे चर्चा करनी है, V पे। हमें किसको देखना है, विभांतर को, तो विभांतर को हम आगे रखेंगे। कह रहा है कि भैया विभांतर 1, तो बोले तो V1 के एरिया में रेजिस्टेंट कितना है आपका, प्रतिरोध R1 है, इनटू जो धारा बह के आ रही है V1 की तरफ, वो क्या है, I है। क्या मैं I1 लिखूं, नहीं, क्यों? क्योंकि धारा क्या है, समान है सबके लिए, तो मैं I1 I2 I3 नहीं लिखूंगी, राइट। आगे देखो, अगर विभांतर 2 की बात की जाए तो उसका रेजिस्टेंट कितना है, प्रतिरोध R2 मल्टीप्लाई धारा फिर से समान बहेगी। उसी तरह से आपका V3 हो जाएगा R3 और आपका I। ये 3 तरह का मैंने समीकरण बना लिया है, किसका, विभांतर का, किसका, विभांतर का। अब बोल रहा है कि भैया मुझे बताओ कुल विभांतर कितने हैं, कुल विभांतर कितने हैं। अब मुझे ये निकालना है, मुझे विभांतर निकालना है। यहां आपको दिख रहा है, नहीं कोई बात नहीं, यहां देखो, यहां हम देख सकते हैं जो आपका कुल विभांतर है, कैसे निकलेगा आपका कुल विभांतर। हमें कोई भी चीज पूरी की पूरी निकालनी होती है तो क्या करना पड़ता है, तीनों को प्लस करना पड़ता है। तो हमें यहाँ भी कितने वैल्यू दे रखे, 3 तरह के विभांतर दे रखे हैं भैया, V1 प्लस V2 और प्लस V3। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। क्या करना है, वैल्यू को पुट करनी। क्यों? क्योंकि तीनों ही अलग अलग चीजों पे डिपेंड है, तीनों के सिरे अलग अलग चीजों के प्रतिरोध से बने हुए हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगी, V1 की वैल्यू यहां से ले लेंगे। हमने अभी निकाला V1 किसके नाम का था, V1 था R1 इंटू I, ठीक है, प्लस V2 R2 इंटू I, प्लस V3 R3 इंटू I। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो V है, नॉर्मल जो V था ओम्स के लॉ का, वो भी हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, R इंटू I। कोई डाउट? हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है जो कि हमने समीकरण निकाला था, समझ आया। यहां देखो, देखो ध्यान से देखना, अब चीजों को एनालाइज करना कि हो क्या रहा है। अब हमने क्या करा कि इन तीनों में मैंने बताया आपको कि जो I है हमारा वो समान बह रहा है, जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो मैं क्या इसे कॉमन निकाल लूं, इसे कॉमन निकाल लूं, I मेरा क्या निकल गया, कॉमन। अब क्या करूं, बचा क्या, R1 R2 और R3। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम अंदर ले लेंगे, समझ आया। इसको ऐसे की ऐसे ही छोड़ दो, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, I से I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, I से I, धारा से धारा क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि R ये आपको खुद निकाल के दे देगा, एंड में R ये आपको खुद सौंप देगा कि भैया ये लो, R आपका ये है। तो क्या निकल के आया, मेरा जो R है, मेरा जो प्रतिरोध है, देखो ये आपका जो प्रतिरोध निकल के आया है वो कुल निकल के आया। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, मतलब पूरे का प्रतिरोध मेरे हाथ में इन्होंने दे दिया निकाल के, जो कि मैं क्या कहूंगी कि मेरा कुल प्रतिरोध निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही चीज हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करने को मिलेगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज करने को हमको ये चीजें मिलेगी। तो इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हमारा यही निकल के आया है, राइट। तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाएगा न्यूमेरिकल्स में, याद रखना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे आपके माइंड में पहले होना चाहिए कि भैया अगर श्रेणी क्रम का कोई डायग्राम आ रहा है आपके सामने, श्रेणी क्रम का रिपीट कोई डायग्राम आपके सामने आ रहा है, तो उस चीज में हमें जो प्रतिरोध दे रखा होगा वो हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 की फॉर्म में ही निकालना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड संयोजन। तो बच्चों अब आपका इसका जो सेकंड क्रम है वो है आपका समांतर, क्या है, समांतर क्रम संयोजन। मतलब अब आपका जो क्रम संयोजन दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, वो आपको पैरेलल दिया जाएगा। कैसा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए इसे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। देखो इसमें भी हमको क्या क्या गिवन है, आई गिवन है, आर गिवन है और वी गिवन है। मतलब इसमें भी हम मेरे पास क्या है, आर, आई और वी। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे फिर से आपको ओम्स का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ओम का नियम एप्लीकेबल हो जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, बिल्कुल रिलेट, दिमाग में सोचो चलना, रिलेट करके चलना चीजों को। यहाँ देखो प्रतिरोध क्या दे रखे हैं आपको, अलग अलग प्रतिरोध दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध तो अलग अलग ही रहेंगे, वहां भी अलग अलग थे, R1, R2, R3 और यहाँ भी आपके अलग अलग है। लेकिन इनका अगर मैं क्रम देखूं, अगर मैं इनका क्रम संयोजन देखूं तो ये कैसा है, ऊपर नीचे, मतलब आपका कुछ सीढ़ी की तरह ऐसे, राइट। और वो कैसा था, लगातार था। कैसा था? सीध की लाइन में था, लगातार स्ट्रेट। लेकिन ये कैसा आपका ऊपर नीचे है, राइट। तो इसमें आपको 3 तरह के प्रतिरोध दे रखे हैं। बोल रहा है, ध्यान से सुनना, अब ए और बी, ए और बी दो बिंदु है, निश्चित बिंदु है। ए और बी दो निश्चित बिंदु है और उनके बीच आपका 3 तरह का प्रतिरोध दे रखा है भाई। और बोल रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, धारा बह रही है, धारा भी बह रही है। अब यहां से देखो, यहां से आपकी धारा गई, अब यहाँ पे रुक गई। अब भैया उसे आगे जाना है, धारा यहाँ से आई और यहाँ गई और उस यहाँ पे रुक गई। अब उसको आगे जाना है तो क्या यहाँ पे धारा सेम हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पे धारा आपकी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसको 3 डायरेक्शन मिल गई, उसको 3 रास्ते मिल गए। कितने? 3 रास्ते। और तीनों में कौन बैठा है? एक में, तीनों में ही प्रतिरोध बैठे हुए हैं, और प्रतिरोध तीनों के ही क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे विभांतर सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा विभांतर आपका वोल्ट क्या नाप रहा था, विभांतर को। तो वोल्ट मीटर अगर विभांतर को नाप रहा था और यहाँ पे इस तरह से विभांतर हमें दे रखा है, तो ये चीज बिल्कुल फ्लो होगी और इस तरह से आपको जो वोल्ट होगा वो आपका इन तीनों में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका वोल्ट मीटर वोल्ट को दे रहा है वो तीनों में सेम रहेगा। पिछले वाले में धारा सेम थी, लेकिन इस वाले में वोल्ट सेम है। समझ आई? विभांतर सेम है और धारा यहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि उसे 3 रास्ते दिखेंगे और तीनों रास्तों में उसे जाना बहुत जरूरी है ताकि आगे हम उस सर्किट को पूरा कर सके, राइट। तो क्या होगा, वो तीनों ही अलग अलग हो जाएगी, तो असमान हो जाएगी। अब देखो, अगर इसमें देखूं ए और बी क्या है, 2 बिंदु है, बिंदु के बीच आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध जो है आपका जुड़ा हुआ है। क्या क्या प्रतिरोध है? R1, R2 और R3, 3 तरह के हैं। लिख दो यहाँ पे भैया, R1 है, R2 है और यहाँ पे आपके R3 है। बोल रहा है कि I मतलब धारा, ये तो आपकी प्रतिरोध की बात होगी। अब धारा क्या है, धारा तीनों में अलग अलग है, तो I1, I2 और I3 मतलब ये समान नहीं है। लेकिन आपका जो V है, बोले तो विभांतर है, वो आपका यहाँ पे सेम बहेगा। विभांतर जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ विभांतर प्रवाह कैसा होगा, समान। समझ आई? आगे देखो, अब हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे, जैसे हमने पहले वाले में लगाया था श्रेणी क्रम में। तीनों चीज मुझे पता लगी। हम अगर मैं ओम का लो आपका नियम लगाऊं तो क्या निकलेगा, यही आपका ओम का नियम है। क्या है ये, ओम का नियम। अब हमें किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, हमको उसके साथ छेड़छाड़ करनी है जो कि अलग है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया आर प्रतिरोध वो खुद देगा, आपको खुद सौंप देगा लास्ट में, राइट। तो प्रतिरोध से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें किससे करनी है, यहाँ पे हमें आई और वी से करनी है। यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग मेरा आई है, क्या अलग है, धारा अलग है। तो आपकी धारा के फॉर्म में हम इसे निकाल देंगे, किसकी फॉर्म में, धारा की फॉर्म में। तो अगर मैं धारा की फॉर्म में से निकालूं तो क्या होगा, I इज इक्वल टू आपका V बटे R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन में R आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? अब देखो, अब इसमें 3 तरह की धारा है, कितनी,
I1, I2 और I3। मुझे तो कुल भाई मुझे तो कुल बतानी है ना कि कितनी कुल गई। अब यहाँ पे तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई धारा यहाँ गई और तीन तरह के रास्ते में बट गई, पर मुझे तो कुल चाहिए कि कितनी गई टोटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल धारा निकालेंगे। तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 और I3। तीन तरह की है, तीन तरह के ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करें कर दो। I1 कितना है यहां से उठा लो। एक सेकेंड, हमें जो I1 की वैल्यू दे रखी है और I2 और I3 इसको बनाना भी तो है, बनाया नहीं हमने, बना लेते हैं। I इज इक्वल टू जो मेरा V है, अगर I1 की बात हो रही है, अगर I1 की बात हो रही है तो किसके पास गई I1, R1 के पास गई है। तो विभांतर तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंट मतलब आपका प्रतिरोध कितना है, R1 है। इसी तरह से जब I2 गई है तो उसका रेजिस्टेंट कितना है, R2, लेकिन विभांतर तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। R3 अगेन, R3 जब जाएगी तो विभांतर सेम रहेगा लेकिन उसका प्रतिरोध अलग हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू मेरे को मिल गई। अब हम पुट कर सकते हैं आराम से। I1 दे रखा है, बोल रहा है I1 की वैल्यू पुट करो, तो V अपॉन में R1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस I2 V अपॉन में R2 अगेन प्लस I3 मुझे कितना दे रखा है, V अपॉन में R3 इज इक्वल टू, अरे इसको अकेला थोड़ी छोड़ना है, इसकी भी तो वैल्यू पुट करनी है हमको। तो हमें I क्या दे रखा है, V अपॉन में R, क्या दे रखा है, V अपॉन में R। तो मैं यहां लिख सकती हूँ V अपॉन में R, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेम है इन चीजों में, V सेम है, V सेम है, विभांतर मेरा सेम दे रखा है, तो क्या मैं विभांतर को कॉमन निकाल लूं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करें, कुछ नहीं करना जी, कॉमन जब निकाल लोगे तो R1 तो बच जाएगा, तो 1 अपॉन में R1, यहाँ पे 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। समझ आया। यहाँ पे V अपॉन में R तो है ही, क्या यहाँ पे मैं V से V कैंसिल आउट कर दूं, कर दो जी, क्यों, क्योंकि सेम है। अरे जब चीज सेम दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेट करने में हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां जब अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, तो 1 अपॉन में R ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो कट गया, अब बचा क्या, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और प्लस आपका 1 अपॉन में R3। मैंने क्या बताया था, R आपको मतलब कुल प्रतिरोध आपको ये खुद निकाल के दे देगा। तो ये मेरा जो R निकला है, जो मेरा कुल R निकला है, इनमें जो मेरा कुल टोटल R प्रतिरोध निकला है वो मेरा क्या निकल गया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। क्यों, क्योंकि मुझे तीनों का कैलकुलेट करना है, मुझे तीनों को लेके चलना है, मुझे किसी एक को लेके नहीं चलना। समझ आई। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पूछा जाएगा ऐसा कि बताओ समांतर क्रम संयोजन में मैं प्रतिरोध लगाऊं तो कौन सा लगाऊं, किस फॉर्म में लगाऊं। तो मैं यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं लगा सकती। आई रिपीट, R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं लगा सकती। क्यों, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, वो श्रेणी क्रम में आ रहा था। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आगे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें अगर आपको इस तरह से ऊपर नीचे अगर आपको प्रतिरोध दिए गए हो, क्या बोला मैंने, ऊपर नीचे अगर आपको प्रतिरोध दिए गए हो तो आपको प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला लगाना है, ना कि श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका निकल के आ गया, मैंने इसे बॉक्स में लिख लिया, आप एक बार इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज ही क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज समझ तो आया ही होगा कि हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या देखा। श्रेणी क्रम में हमने सीधा सीधा देखा और उसका एक फॉर्मूला निकाल लिया आर का, और इसमें हमने ऊपर नीचे देखा और इसका हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसी के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना, आपका प्रीमियर लग जाएगा। वो क्लास जब भी आएगी आप उसे मिस बिल्कुल मत करना, देख लेना उसको, राइट। और हाँ, कॉपी पेन लेके अपना आंसर सॉल्व करना शुरू कर दो क्योंकि अब दिन बहुत कम है। समझ आई हमारी एमसीक्यू की भी हमारी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।